सच कड़वा होता है लेकिन वो भयानक भी हो सकता है, इसलिए ऐसे लफ्जों का भी यूज किया जाता है कि हर किसी में सच सुनने की ताकत नहीं होती। ये पिक्चर उस हॉरिफाइंग रियलिटी को बताती है जिसे सीबीएसई ने पूरे 3 साल तक छुपाने की कोशिश की। मेकर्स और फिल्म दोनों 3 साल तक झंझट में फंसे रहे। इसे रिलीज करने के लिए काफी कुछ तामझाम करना पड़ा, जहां पर पहले मूवी का नाम पंजाब 95 था। सीबीएसई ने इसमें से पंजाब को हटाने के लिए कहा और साथ में 127 सीन्स के अंदर कट लगाने को भी कहा, जिसके बाद जी सिनेमा पर ये मूवी रिलीज तो हुई लेकिन इसके रिलीज के 48 आवर्स बाद इसे फिर से टेक डाउन कर दिया गया। मूवी में मेन लीड को प्ले करने वाले एक्टर दिलजीत दोसांझ ने ये तक कह दिया था कि चाहे तुम इस मूवी को पायरेटेड करके देखो लेकिन किसी भी तरह से इस पिक्चर को देखना जरूरी है। इमेजिन द डेस्पिरेशन कि जो मेकर्स हमेशा अपनी पिक्चर्स की पायरेसी से डरते हैं वो खुद कह रहे हैं कि तुम इसे पायरेटेड करके देखो, क्योंकि ऑफिशियली कोई भरोसा नहीं है कब पिक्चर टेक डाउन कर दी जाए। ये मूवी हमें कहानी बताती है 95 के पंजाब की, जहां पर पुलिस बेगुनाह लोगों को टेररिस्ट का टैग देकर उन्हें मारे जा रही थी। वहीं पर दिलजीत दोसांझ के कैरेक्टर जसकीरत सिंह को जब ये सब पता चलता है तो वो इस करप्टेड सिस्टम को एक्सपोज करने में जुट जाता है और यही उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी होता है। ये मूवी उस भयानक सपने की तरह है जो शुरू होने के बाद खत्म होने का नाम नहीं लेता। पिक्चर एक सीरियस नोट पर शुरू होती है और सीरियस नोट पर ही खत्म हो जाती है। इंसानियत को खत्म कर देने वाली हरकतें जो उस टाइम पुलिस कर रही थी वो तो हिला ही देती हैं, लेकिन उससे ज्यादा तब फील होता है जब तुम जानते हो कि ये सब चीजें रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। ऐसा सब रियलिटी में भी हुआ था और ये सिर्फ 95 के पंजाब की बात नहीं है जहाँ पर अथॉरिटीज अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती थी। ये बात आज की भी है। मुझे तुम्हें कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद भी पता है कि आज भी अगर तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए या फिर कोई हादसा हो जाए उसके बाद भी लोग पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से डरते हैं। किसी ने ये बात कही थी कि जब आप बाहर किसी फॉरेन कंट्रीज में पुलिस को देखते हो तब आपको एक रिलीफ फील होता है कि आपकी मुसीबतों का एक हल मिल चुका है, लेकिन हमारी कंट्री में पुलिस को देखते टाइम वो रिलीफ तो नहीं पर एक डर अलग से फील होता है। यही बात तो ये पिक्चर भी बताना चाह रही है कि एक आम आदमी क्या ही करेगा जब उसको प्रोटेक्ट करने वाले ही उसकी जान के पीछे पड़ जाए। मूवी में सिस्टम के लिए एक ऐसी बात की गई है जो उसे पूरी तरह से एक्सपोज कर देती है कि जब तक पावर में बैठे लोगों की खुद की कुर्सियां नहीं हिलती तब तक वो हर उस चीज को जो कि गलत है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मुझे तुम्हें ज्यादा ब्रीफिंग करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद जानते हो कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। जहां पर बात करें दिलजीत दोसांझ की तो मैन ही इज ग्रोन इनटू सच अ गुड एक्टर। बंदा अपने आप को एक कामनेस के साथ कैरी करके चलता है, लेकिन फिर भी ये पता चल जाता है कि अपने आसपास हो रही चीजों को देखकर ये इंसान अंदर से कितना ज्यादा हिल चुका है। अराउंड 2 घंटे 15 मिनट के आसपास एक सीन आता है जहां पर इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल पीक कर जाती है। मतलब मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता, स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन इतना जान लो कि वो अपनी उस टाइम की सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है कि मैनू ठंड लगती है। जो जो शब्द वो बोले जा रहे थे वो दर्द उनके वर्ड्स में नजर आ रहा था कि बंदा क्या कुछ झेले बैठा है। मेरे लिए पिक्चर का वो एक हॉरिफाइंग सीन था। उसके बाद जब पिक्चर में अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर की एंट्री होती है तो थोड़ा सा रिलीफ फील होता है कि चलो कोई ऐसा आ गया है जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर सकता है, जिससे तुम थोड़ी सी आस लगा सकते हो, क्योंकि उनका कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही था जो कि इन सब हो रही चीजों के बीच तुम्हें होप देता है कि चलो अब तो ये सब कुछ सही हो सकता है, अब तो ये चीज एक्सपोज होकर रहेगी। उसके बाद मुझे कोई पसंद आया है तो वो सौरभ सचदेव का कैरेक्टर था। मतलब बंदे को बोलने तक की जरूरत भी नहीं है, अगर उनका रोल इस मूवी में सिर्फ एक गूंगे का भी होता तो भी वो काफी कुछ कर सकते थे, क्योंकि वो आंखों से इतना कुछ बयां कर देते हैं। वो थकी हारी हुई निराशा से भरी लाइफलेस गेज। पता चल जाता है कि भाई जो सब ये आदमी देख चुका है उसने इसे अंदर से खोखला कर दिया है, बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह। फिल्म को डायरेक्ट किया है हनी त्रेहान ने, जिनको तुम दिल्ली बेली या फिर फुकरे रिटर्न से जानते हो। पर मैंने जब ऐसी रियल इंसिडेंट्स बेस्ड मूवीज को देखना चालू किया था तब मैंने तलवार नाम से एक मूवी देखी थी जिनको इन्हीं ने डायरेक्ट किया था। एंड उस टाइम में थोड़ा छोटा भी था। उस मूवी ने मुझे काफी टाइम तक सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जरूरी नहीं है
हर किसी को जस्टिस मिले। इसलिए मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि बंदा फिर से ऐसी मूवी को पुल ऑफ करने में कामयाब हो गया। ये पिक्चर भी जेन्युइनली कंसर्निंग है, क्योंकि इसको देखकर पता चल जाता है कि आखिर मेकर्स क्यों चाह रहे थे कि इस पिक्चर के ऊपर बात हो। जो चीजें ये मूवी तुम्हें दिखाएगी उसको बस देख के नजरअंदाज कर देना आसान बात नहीं होने वाली। जो अनईजीनेस आप फील करते हो, इसका एंड उसको आपके अंदर रोकने का काम करता है। आखिर में आपको एक बहुत ही इमोशनल सीन दिखाएंगे एंड उसके इमीडिएटली बाद पिक्चर वहीं पर खत्म हो जाती है, जिसके बाद हमें कुछ दिखाते नहीं है पर कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं जो कि इतनी हिट करती है कि उसे भूलना मुश्किल है। मूवी अराउंड 3 घंटे की है, लेकिन पता भी नहीं चलता कि 3 घंटे कब बीत गए, क्योंकि इसके एक एक सीन को देखना वर्थ इट है। मैं तो कहना चाहूंगा कि तुम इसे ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली किसी भी तरीके से देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारा इस भयानक सपने को देखना कैसा रहा, क्योंकि मेकर्स भी यही चाहते हैं कि इस पे ज्यादा से ज्यादा बात हो। तब तक के लिए अलविदा और मिलते हैं अगली वीडियो में।